हेलो आर्मीज, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये मेरा पहला हिंदी स्टोरी है। सो प्लीज़ अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और हमारे यहाँ पे ना बारिश हो रही है तो साउंड आ रहा है, सो प्लीज़ इस साउंड को इग्नोर करें और हम स्टोरी पे बढ़ते हैं। अगर स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी, और अगर गलती हुई तो वो भी बता देना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलो, बहुत बकबक कर लिया हमने, अभी स्टोरी शुरू करते हैं। ये है हमारी स्टोरी के हीरो मिस्टर जून जंगकुक। बहुत रूड एंड गुस्से वाले। इन्हें काम के सिवा और कुछ नहीं आता और किसी चीज़ पे इनका ध्यान नहीं रहता है। फिर ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। और ये है मिस्टर नामजून, जंगकुक के पापा। ये जंगकुक की तरह इतने गुस्से वाले नहीं हैं, ये बहुत शांत स्वभाव के हैं। पर हाँ, इन्हें भी जंगकुक की तरह लापरवाही, मतलब काम में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और ये है मिसेस जिन, मिस्टर नामजून की वाइफ एंड हमारी जंगकुक की मॉम। ये एक हाउस वाइफ है। ये दिल की बहुत साफ है, सबसे अच्छे से बिहेव करती है, सब पे जल्दी ट्रस्ट करती है, और बाकी तो आप सबको पता ही है। और ये है पार्क जिमिन, जंगकुक की बेस्ट फ्रेंड। ये दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जिमिन बहुत नॉटी टाइप है, एकदम शरारती वाली, और बहुत ज़्यादा बक बक करती है, वो भी बिल्कुल मेरी तरह। और ये है हमारी हीरोइन मिस किम क्योंग। सब लोग इन्हें ते बुलाते हैं। ये एकदम जंगकुक के उल्टे हैं, एकदम नॉटी टाइप और हमेशा हंसने वाली क्यूटी पाई। इन्हें हंसना, हंसाना और लोगों को तंग करना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। और ये है मिस्टर किम जी होप, त्योंग के पापा। ये भी त्योंग की तरह ही है, थोड़े चटपटे टाइप, पर हाँ ये बहुत शांत स्वभाव के हैं। त्योंग की तरह नॉटी नहीं है बिल्कुल भी। ये अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये है जी होप की वाइफ एंड त्योंग की मॉम। ये एक हाउस वाइफ है और ये एकदम एकदम शांत स्वभाव के हैं और दिल की बहुत साफ है। और ये है मिन युंगी उर्फ शुगा। ये त्योंग का बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों एकदम जाने जिगर के दोस्त हैं, लेकिन ये त्योंग से पूरा उल्टा है, एकदम शांत स्वभाव का है, ज़्यादा बातें भी नहीं करता है। ओह, आधे घंटे से यहाँ पे खड़ी हूँ। यहाँ पे गाड़ी तो दूर की बात, एक साइकिल तक नहीं दिख रही है यार, और मैं इतनी ज़्यादा लेट हो रही हूँ। आप लोगों को समझ में नहीं आया है ना, तो चलो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। दरअसल रास्ते में एक कार के लिए खड़ी थी। उसकी कार खराब हो गई है। उसने बहुत कोशिश की रिपेयर करने की, पर नहीं हो पाया, और उसे अर्जेंटली अपने पापा के ऑफिस में जाना है। ये बहुत टाइम से रोड पर खड़ी थी, पर ना कोई कार आ रही थी ना कोई टैक्सी। अब देख तंग हो गई थी, इसलिए ऐसे बड़बड़ा रही थी। एंड दिस टाइम एंट्री होती है हमारी हीरो की। ते भी उसे देखकर जल्दी से उसकी गाड़ी रोक देती है। रुको रुको, गाड़ी रोको, तुम पागल हो? हाँ, तुम्हें मरने का शौक है? इधर गाड़ी के सामने कौन आता है? हाँ, ही सॉरी, पर अभी ना मुझे इमरजेंसी लिफ्ट चाहिए, तो मुझे दे सकते हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मैं क्यों तुम्हें लिफ्ट दूँ? ओ मिस्टर, प्लीज़ समझो, मुझे इमरजेंसी पे डैड के ऑफिस में जाना होगा, प्लीज़। मेरी कार ख़राब हो गई है, वरना मैं तुम्हें नहीं कहती। मैंने बहुत कोशिश की रिपेयर करने की, पर नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आके बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू। तुम्हें बता था, आधे घंटे से खड़ी थी यहाँ पे। एक गाड़ी तो छोड़ो, एक मतलब एक साइकिल तक मुझे नहीं दिखी। फाइनली तुम आए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इससे तुम्हें मतलब गाड़ी में बैठा है, चुपचाप बैठे रहो, मुझे ड्राइव करने दो, वरना गाड़ी से थक के मार को उतार दूँगा। ऐसे क्यों बोल रही हूँ? मैंने तो बस तुम्हारा नाम पूछा ना। ठीक है, मैं बताती हूँ, मेरा नाम ते है, और तुम्हारा नाम क्या है? बोलो। जंगकुक, जीवन जंगकुक। सुन लिया? चुपचाप बैठो, वरना सच में गाड़ी से निकाल दूँगा। हाँ ठीक है, और कुछ नहीं बोलती। वैसे तुम्हारा नाम बहुत क्यूट है, पर तुम्हारे नाम से भी ज़्यादा हैंडसम हो, जंगकुक।
अपना मुंह बंद करो वरना सच में मैं घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। और ये लास्ट बार बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। ओके ओके, अब बात नहीं करूँगी। ही रुको रुको, आ गया। थैंक यू मिस्टर जियन को मुझे लिफ्ट देने के लिए। उम्मीद करती हूँ हम दोनों दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना। गुड बाय। यार ये इतना रूड गिव है, खड़ूस कहीं का। पर जो भी हो, आप मुझे बहुत पसंद आया मिस्टर जियन। ते ये सब छोड़, तुझे पापा के केबिन में जाना है, पापा को फाइल देना है, जल्दी जल्दी। पापा ये देखो आपकी फाइल, ये लो। आप ये फाइल घर पे भुलाए थे, अगर मैं नहीं देखी तो क्या होता। ओह माय प्रिंसेस, थैंक यू सो मच कि तुम मेरी फाइल ले आई। ये आज की मीटिंग के लिए ज़रूरी था, अगर ये नहीं होता तो मीटिंग ही तो नहीं होता। थैंक यू। और मैं जल्दबाजी में भूल गया था, बट तुम हो ना मेरी बच्ची, तुमने सही टाइम पे ये ले आया। ओके पापा, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। आप मीटिंग ख़त्म कर लो, फिर हम दोनों एक साथ घर जाएंगे और मैं तब आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके प्रिंसेस, तुम यहीं पे रहो, मैं कुछ देर में मीटिंग ख़त्म करके आ रहा हूँ। ओके, पर पापा आप ना अपना फ़ोन दे जाना, मैं मम्मी को फ़ोन करके बोल दूँगी कि मैं आपके साथ आऊँगी। वो दरअसल मैं ना फ़ोन नहीं लाई तो। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूँ, ठीक है। अब तुम यहाँ पे रहो, मैं मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ, ठीक है प्रिंसेस। ओके पापा, जल्दी आना, मैं वेट करती हूँ। बेटा चलो अब घर चलते हैं। हाँ पापा चलो। वैसे ही तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ बताना है, बताऊँ। हाँ पापा, वो हम जाते जाते बताते हैं, ठीक है। ओके माय प्रिंसेस, चलो। हाँ पापा चलिए। प्रिंसेस अब बताओ क्या बताना था तुम्हें। पापा वो तो मैं बता दूँ, पर पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे डांटोगे नहीं, पहले पूरी बात सुनोगे। प्रिंसेस पापा ने कभी तुम्हें डांटा है क्या, जो आज डांटूंगा। अब बताओ मुझे क्या है, पर आप प्रॉमिस करते हैं कि पापा आपको बिल्कुल नहीं डांटेंगे, ठीक है। बताओ क्या बताना है। पापा आपकी बेटी को पहली नज़र में ना प्यार हो गया है, आई मीन लव एट फर्स्ट साइट। पापा क्या सच में? तो बताओ कौन है वो लड़का, कहाँ रहता है, बताओ, मैं उसकी मम्मी पापा से बात करता हूँ तुम्हारी शादी के बारे में। पापा वो कहाँ रहता है ये तो मुझे नहीं पता, मुझे उसका नाम पता है। तो ये बेटा ये क्या बात कर रही हो, तुम्हें जिस लड़के से प्यार है तुम्हें उसके नाम के अलावा और कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे मतलब क्लियर करोगी इस बात को, मतलब मुझे समझ नहीं आया। फिर ते अपने पापा को मतलब जीवब को सारी बातें खुल के बताती है, मतलब कैसे जंगकुक से मुलाकात हुई, जंगकुक से लिव जब सारी बातें। सब कुछ सुनने के बाद जीवब बेचारा तो पूरा शौक रह गया। वो देख के बोला, ते प्रिंसेस ये तो थोड़ा मुश्किल है ना, और अजीब बात है कि तुम्हें सिर्फ उसका नाम पता है और तुम्हें सच में लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं उसका पता कैसे करूँ, मतलब तुमसे उसका नाम तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता पापा, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी से करूँगी, वरना और किसी से शादी नहीं करूँगी। आप प्लीज़ उसे मेरे लिए ढूंढ दो ना पापा। देखो मैं तुम्हें गैंग तो नहीं दे सकता, पर आई प्रॉमिस तो मेरे पापा कोशिश करेंगे उसे ढूंढने के लिए। अच्छा उसका नाम क्या बताया तुमने, मतलब उस लड़के का जिससे तुम्हें प्यार हो गया है। उसका नाम जंगकुक है पापा, जिन जंगकुक। मैंने उसे पूरा पूछा, उसने सिर्फ इतना ही बताया कि उसका नाम जिन जंगकुक है। पता आपको पता है वो कितना ज़्यादा हैंडसम एंड गुड लुकिंग दिख रहा था। हाँ हैंडसम और गुड लुकिंग तो होना चाहिए, मेरी बेटी ने पसंद किया है, तो यारा तो नहीं होगा। ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सुनो, घर जाके पहले मम्मी को बताऊँ फिर देखते रहें। ओके पापा। जो यहाँ पे हमने ते को तो देखी, अभी हम जंकू को भी देखा है कि वो भी क्या कर रहा है। जिंगू बेटा तू मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है ना, कर लेना शादी, क्या होगा, तेरी शादी को हो गई है ना। अब क्या तू अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानेगा। मम्मी ऐसा कभी हुआ है क्या आपने कुछ बोला और मैंने वो नहीं सुना, नहीं माना कभी तो। और शादी अभी वक्त है मम्मी शादी करने के लिए, और मुझे भी शादी नहीं करना, मैं बाद में करूँगा। तेरी उम्र नहीं हुई है पर मेरी तेरे पापा की तो हुई है ना।
हमें अपनी बेटी की शादी करवानी है, पोता पोती का मुंह देखना है, और कब तक है इस दुनिया में, बता बेटा। मम्मी मैंने मना किया ना, ऐसा मत बोलो। क्यों आप सब ऐसा करते रहते हो? अब बोला ना, अभी नहीं करनी मेरी शादी, अभी प्लीज़ इसके बारे में बात मत कीजिए, मुझे कल सुबह मीटिंग में जाना होगा। बाय, गुड नाइट। जंकुक जंकुक रुक जा, जंकुक रुक जा। देखा देखा रुक जी, कैसे मेरी बातों को अनदेखा करके अनसुना करके चला गया ये लड़का। जी मैंने देखा है, पर तुम उस पर इतना ज़्यादा दबाव क्यों डाल रही हो? उसने कहा ना कि उसे भी शादी नहीं करनी, तो ठीक है ना, कर लेगा बाद में, अभी इतनी जल्दी भी नहीं है ना शादी की। अब तुम भी जिद छोड़ दो, वो भी तुम्हारा ही बेटा है, उसने जिद कर लिया ना तो। हाँ, अभी आप तो बेटे की साइड में ही जाओगे ना। मेरी बात सुनता कौन है यहाँ पे? मत सुनो, जो मर्जी आपकी है, आपके बेटे, अब दोनों अपनी मनमानी करते रहो हमेशा। ठीक, ऐसी बात नहीं है, मैं जंकुक, हम दोनों तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारी बातों की परवाह करते हैं, पर हमें जंकुक की बात भी सुननी चाहिए ना, वो हमारा इकलौता बेटा है। अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है ना, वेट करते हैं। उससे तो ऐसा नहीं कहा कि वो शादी नहीं करेगा, वो करेगा, पर कुछ दिन बाद आपका बेटा कुछ दिन कहते कहते पूरे 2 साल बीत गए, अभी तक उसकी शादी करने का टाइम नहीं आया है ना। रहो आप, अब मुझे आपके बेटे की शादी के बारे में कुछ नहीं कहना, वो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बता रही हूँ मैं। जीनू, तुम इस उम्र में भी मुझे धमकी दे रही कि अगर तुम्हारी बेटी ने शादी नहीं की तो तुम अपने मायके चली जाओगी? क्या जीनू, ऐसा नहीं करते। देखो मैं मनाऊंगा, ठीक है, पर ऐसे जिद मत करो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? हाँ ठीक है, नहीं जाऊँगी मैं अपने मायके, पर अपना वादा याद रखना, मुझे इस साल के अंदर मेरी बहू चाहिए बस। हाँ जीनू, मिल जाएगी हमें बहू, और अब नहीं कर रहा, कर लेगा 3-4 साल, या मतलब करेगा, ठीक है, रिलैक्स, तुम इतना ज़्यादा हाइपर मत हो, कर लेगा बेटा शादी, हमारा इकलौता बेटा है और लड़का है, शादी तो ज़रूर करेगा, अनमैरिड थोड़ी रहेगा, उसे हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही करके दिन बीतने लगते हैं और जीवो भी जंकुक के बारे में छानबीन करता है और उसे पता चलता है कि जंकुक और कोई नहीं, उसका बचपन का दोस्त आरएम का इकलौता बेटा है। ये जानकर जीवो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर उसने सोचा कि वो आरएम से बात करेगा ते और जंकुक की शादी को लेकर। उसे पूरा भरोसा था कि उसका दोस्त उसे निराश नहीं करेगा। फिर जीवो आरएम को फ़ोन करता है और फ़ोन करके सब कुछ बताता है, मतलब ते के साथ जंकुक की मुलाकात, ते को जंकुक को पसंद आना, ये सारी बातें। फिर जेहोब आरएम को ये बताता है कि वो ते की शादी जंकुक से कराना चाहता है। आरएम और जिन भी बहुत खुश हो जाते हैं, वो लोग भी मना नहीं करते, वो लोग कहते हैं कि उन्हें ते से मिलना है और जीहू भी मान जाता है, उन्हें अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। और वही होता है, इकलौते दोस्त ने इनवाइट किया है, क्या वो लोग बिना चाहे रह सकते हैं क्या? वही होगा, वो लोग चले गए किम मंशन डिनर के लिए, जिनको तो पहले नज़र में ही ते पसंद आ गई। आरएम जी देख रहे हैं कितनी बड़ी हो गई है, उसे इतना सा देखा था और भी तीसरी कितनी बड़ी हो गई है। हाँ देख रहा हूँ मैं जिन, हमारी ते बहुत बड़ी हो गई है। हाँ बड़ी हो गई, और अब मेरी बेटी को विदा करने का वक्त भी आ गया है। कितनी छोटी थी और कितनी जल्दी बड़ी हो गई, और अब तो इसे विदा करने का वक्त भी आ गया है। छोड़ो ये सब। आरएम, जिन भाभी, आप लोगों ने क्या सोचा मेरे प्रपोजल के बारे में? आप लोग अपने जंकुक की शादी मेरे से कराएंगे, बनाएंगे मेरी दी को अपने घर की बहू? बनाएंगे क्या? सोचो, आपकी बेटी मेरे घर की बहू बन गई। मुझे तो आपकी बेटी पहले नज़र में पसंद आ गई, अगर मेरी बेटी की बहू कोई बनेगी ना तो यही बनेगी, वरना मैं और किसी को नहीं बनाने वाली। अब मुझे तो ते ही चाहिए, मेरे जंकुक की बीवी, ते को ही बनाऊंगी मैं। ते बेटा इधर आना। हाँ आंटी बोलिए। आंटी आंटी वांटी नहीं बेटा, अब से मम्मी बोलने की आदत डाल ले, और याद रखना मैं तेरी सास नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, ठीक है?
ठीक है मम्मी, मैं याद रखूँगी। आज से आप मेरी आंटी नहीं मेरी मम्मी हो। पर आपका वो खरूस बेटा वो मानेगा ना शादी के लिए? वो नहीं मानेगा मतलब? वो मानेगा, उसका बाप भी मानेगा। जिन तुम इसमें मुझे क्यों घसीट रही हो? मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी कहा कि शादी नहीं होगी। मैं तो मानता हूँ कि मुझे दे ही चाहिए अपनी बेटी की बहू, और कोई नहीं। और ते बेटा, तू टेंशन मत ले, उसे हम मना लेंगे। माने या ना माने, शादी तो करनी पड़ेगी उसे। पर अगर आपका बेटा आई मीन जंकुक शादी के लिए नहीं माना, तब क्या करेंगे? मतलब आजकल के बच्चे हैं, उनकी खुद की भी तो पसंद होती है ना। अगर वो शादी नहीं करना चाहा तो? देखो समधन जी, वैसे मेरे बेटे का तो कोई पसंद है नहीं, ये मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, क्योंकि वो सच में खड़ूस है। उसे कोई लड़की मतलब मिल ही नहीं सकती। जो टेंशन मत लो, उसे कोई पसंद नहीं, और वो चाहे ना चाहे उसे शादी तो करनी पड़ेगी। इससे अच्छी लड़की में मिलेगी कभी भला? फिर भी भाभी जी, अगर जंकुक नहीं मानना चाहा तो कैसे होगा? क्योंकि शादी के लिए दोनों की सहमति ज़रूरत होती है। मेरी प्रिंसेस तो राज़ी है, पर अगर जंकुक शादी नहीं करना चाहता तो क्या करेंगे हम? मैं अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद नहीं होने दे सकता। समझी जी, मैं मानती हूँ मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, रूड है, खड़ूस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को हर्ट करता है। मेरा बेटा दिल का बहुत साफ़ है। और रही बात उसे मनाने की, तो वो हमारी तय कर लेगी। क्यों दे बेटा? क्यों बेटा, तू अपने उस खरूस को शादी के लिए नहीं मना सकती क्या? आंटी, ऐसा कोई काम नहीं है जो तय नहीं कर सकती। और रही बात आपकी बेटी को मनाने की, तो वो तो मैं ये चुटकियों में कर दूंगी। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि वो सच में बहुत ज़्यादा खड़ूस और गुस्से वाला है, पर मैं मना लूँगी। पर मुझे टाइम चाहिए। प्रिंसेस, तुम सच में कर सकती हो ये? हाँ पापा, मैं कर सकती हूँ। उसे मनाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, मैं कर लूँगी। चलो, अभी जंकू को मनाने की जिम्मेदारी तो तेल ले लिया। अभी शादी के दिन तारीख हम ठीक कर ले, कब शादी होगी, मुहूर्त भी तो निकलवाना है। अंकल, इतनी जल्दी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। पहले मैं उन्हें मना लूँ, फिर आप लोग शादी का इंतज़ाम कर लेना, क्योंकि उसे इतनी जल्दी मनाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, आप शादी पक्की समझो, और आप उसे भी बता देना कि हम दोनों की शादी तय हो चुकी है, वो मेरा होने वाला पति है। क्योंकि अगर वो नहीं जानेगा ना, तो कैसे मैं मनाऊंगी उसे? अच्छा ठीक है ते बेटा, वो मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अभी तुम बस अपने काम पे फोकस करो। तुम्हारा एक ही गोल है, जंकुक को कैसे भी करके इस शादी के लिए राजी करवाना ही होगा। वो सारी चीज़ अब मुझ पे छोड़ दो अंकल, आप उसके लिए टेंशन मत लो, वो सब कुछ मैं देख लूँगी। अब बस कुछ भी करके मुझे उसे मिलवाने के इंतज़ाम कर दो। पहले तो मैं उसे मिलूँगी, फिर बात करूँगी, फिर तो हर एक चीज़ आगे बढ़ेगी। तो बस इंतज़ाम कर दो। अच्छा ठीक है, वो सारा इंतज़ाम तुझे मैं कर दूँगा, तो टेंशन मत ले। तू बस उसे मना लियो कुछ भी करके। मैं तुझे अपने जंकुक की बहू बन के देखना चाहती हूँ। मेरे घर की लक्ष्मी तू ही बनेगी, और कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी की बहू मुझे तू ही चाहिए, और कोई नहीं। बेफिक्र रहिए, जंकुक की शादी होगी तो सिर्फ मुझी से होगी। अच्छा ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। जंकुक का भी आने का टाइम हो चुका है, कुछ दिन में वो भी आ जाएगा, और हमें घर जाके उसे बताना भी तो है ना सब कुछ। तो आज चलते हैं, ठीक है, बाय। इसके बाद आर्यन और जिन जन्मेशन चले जाते हैं। उसके कुछ देर बाद जंकुक वहाँ पे आता है, और वो लोग शांति से बैठ के जंकुक को पूरी बात बताते हैं, उसकी शादी की बात। जंकुक सुन के तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। मॉम डैड, आप लोगों ने मुझे बिना बताए, बिना पूछे मेरी शादी फिक्स कर दी, और वो भी उस इडिएट करने वाली लड़की से। सीरियसली, मैं हर किस उस लड़की से शादी नहीं करूँगा, और आप लोग मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मैं नहीं करने वाला ये शादी। हाँ हाँ, क्यों करेगा शादी, क्यों सुनेगा तू हमारी बातें? हम कौन है तेरे? माँ बाप ही तो है, और तो कुछ नहीं ना। क्या मांगा था तुझसे?
मरने से पहले बस तेरी बहू और तेरे बच्चों को देखना चाहता था। ठीक है, कोई ना, सबकी किस्मत में हर कुछ नहीं होती, हमारे किस्मत में भी जीते जी ये नहीं होगा। मत कर शादी तू, मत कर मत कर। हमारी खुशी से तुझे क्या, हमारी खुशी से तो तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, मत कर शादी तू। मॉम प्लीज, ये सब उल्टी सीधी बातें बोला बंद करो। ठीक है, शादी करवानी है मुझसे, ठीक है करवा दो उस लड़की, मुझसे शादी करवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज ये सारी बातें बोलना बंद करो। क्या सच कह रहे है तू जंकुक, तू शादी करेगा? ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, मुझे पता था। मेरा बेटा ये बात कभी टाल ही नहीं सकता। मेरा बेटा अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं ना जंकुक। आप लोग रो, मैं तो रूम में जा रहा हूँ, सोना है मुझे, नींद आ रही है। हाँ ठीक है, तू चल जियो, पर सुन, कल सुबह तू जाके तेरे से मिल लियो, ठीक है? मैंने उसे बोल दिया, तू कल जाके तेरे से मिल लेना, ठीक है? बिल्कुल ना मत कहना, मिलना है बस मिलना है, मैंने बोल दिया। अच्छा ठीक है, मैं मिल लूँगा, अभी मैं जाता हूँ। बस गेम दिया हूँ, बस शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी करने की? ठीक है, मैं अभी तुम्हारी लाइफ ऐसा हार्म करूँगा ना, मैं तुम्हें जीती जी नर्क दिखाऊंगा, पर तुम खुद ही मुझसे शादी करने के लिए मना कर दूंगी। इट्स माई चैलेंज। जंकुक सुन, मैंने ना तेरे को बोल दिया, सुन तुझे भी मैंने लोकेशन दे दी है, तुम दोनों वहाँ जाके मिल लो। ठीक 10 बजे आएगी, ठीक है? तू भी चले जाना 10 बजे मिलने, लेट मत करना, ठीक है ना बेटा? मैम अभी मिलना ज़रूरी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, मैंने ज़बान दे दी है, अब मैं मुकरने नहीं वाली हूँ। मैंने बोला कि तू मिलेगा मतलब मिलेगा, जा। ठीक है फाइन, मिल लूँगा मैं, तो आपसे ले हो रहा है, बाय। क्या हुआ जंकुक यार, तूने इतनी इमरजेंसी में बुलाया, कुछ हुआ है क्या? हाँ जमीन, मुझे ना तेरी हेल्प की ज़रूरत है, अब बस मुझे तू ही हेल्प कर सकती है और कोई हेल्प नहीं कर सकता, प्लीज़ मना मत करना। अच्छा ठीक है, मना नहीं करूँगी, पर पहले तू ये तो बता कि तुझे क्या हेल्प चाहिए मुझसे, और ऐसे क्या प्रॉब्लम बढ़ गई जो मिस्टर ग्रेट जंकुक मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। फिर जंकुक जिमिन को सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि उसे ये शादी नहीं करनी, सो और वो खुद से मना भी नहीं कर सकता। तो जंकुक चाहता है कि जिमिन उसके साथ एक्टिंग करे, जिससे वो ते को बता सके और ते खुद शादी तोड़ दे। तू समझ गई ना मैंने क्या बोला? अब मुझे पता तू कर सकती है ना? देख यार, मना मत करना। देख जंकुक, मैं सारी बातें तो समझ गई, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहता। मतलब तूने जितना बताया, आई थिंक लड़की बहुत अच्छी है, और मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे मिल नहीं रहा है कुछ जिस वजह से तू उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। मैं बस उस बकबक करने वाली लड़की से बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। तुझे पता है वो तुझसे भी ज़्यादा बकबक करती है यार, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वो 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। सो मैं उस लड़की से पूरी ज़िंदगी तो नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। ठीक है कर लूँगी मदद, बन जाऊँगी तेरी फेक गर्लफ्रेंड। यार कितना शौक था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी होगी, मैं तेरी शादी में डांस करूँगी, मस्ती करूँगी। तुझे पता है जब तूने वो कहा था ना फ़ोन पे कि अंकल आंटी ने तेरी शादी तय कर दी और तुझे अपनी शादी का कुछ बताना है, भाई मैं इतना एक्साइटेड थी ना, लेकिन अब तूने मेरी सारी एक्साइटमेंट में 2 ड्रम, बाल्टी नहीं भाई 2 ड्रम पानी फेर दिया। मैं कितना कुछ चाहती थी, कितना करूँगी क्या करूँगी, सब कुछ सोच लिया था, पर कोई ना, बेस्ट फ्रेंड है, मदद तो करनी पड़ेगी। अब ये पता कब जाना है और क्या क्या करना है। बोला तो सही कि तुझे बस वहाँ पे जाना और मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करनी है, बस इतना, और कुछ नहीं करना है तुझे। जंकुक मैं वो नहीं कहना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मतलब वो क्यों मेरी बातों का यकीन करेगा। मैं सामने से उसे बोलूँगी ती जंकुक मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुमसे शादी मत करो। और ये बात अगर वो मान भी गई तो वो जाके अंकल आंटी को नहीं बताएगी, तब हम क्या करेंगे? उसकी टेंशन तू मत ले, वो मैं उसे बता दूंगा, बस तू मेरी हाँ में हाँ भरती जाना बस। और सुन 10 बजे मिलना है तो 10:15 में वहाँ पे जाएगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, दोस्त है, दोस्त को देखना तो मुझे करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, मैंने तो सबको समझा दिया, तो तुमने सबको समझ लिया, अब मैं निकलता हूँ। याद रखना 10 बजे
मैं जाऊँगा और 10 बजे 15 मिनट पर तू जाएगी। आई मुझे याद है, मैं भुलक्कर नहीं हूँ, हैं 10 बज के 15 में वहाँ पे पहुँच जाऊँगी, तू टेंशन मत ले, ठीक है। ये बता, तू जाके उसे क्या बोलेगा तो वो ठीक कर, मुझे मेरा स्क्रिप्ट याद है, ठीक है। अब जा, मुझे तो इसकी टेंशन कि मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया तो क्या होगा। मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, ध्यान से आ जाना, ठीक है, बाय। हाँ ध्यान से आ जाऊंगी, भगवान जाने क्या हुआ। ओह जिमिना, बी कूल ना, कूल, तो एकदम कूल थी, कूल ही रहना। अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, जाना भी पड़ेगा। ऑफ यार, ये खरूस अभी तक क्यों नहीं आया यार। वैसे भी 10 बजे नहीं, मैं ही पहले आ गई, ठीक है, पर इसे थोड़ा तो पहले आना चाहिए ना, ये हमारी फर्स्ट मीट है, पहले तो आना चाहिए। मैं पहले आ गई, पर ये खरूस पता नहीं कहाँ रह गया। एक सेकंड, ये भूल तो नहीं गया ना। मैं आंटी को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ हेलो आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते, क्या हुआ, फ़ोन किया तूने? वो दरअसल मुझे पूछना था कि जंकुक को बताया नहीं था क्या आपने? नहीं मतलब वो अभी तक नहीं आया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं बेटा, मैंने उसे फ़ोन किया था, वो अभी रास्ते में है, वो थोड़ी देर में पहुँच जाएगा, ठीक है। ओह अच्छा ठीक है, उसे देर हुई थी ना इसीलिए। आंटी वो मुझे जंकुक दिख गया, वो आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है, बाय। जंकुक, मैं अभी हूँ। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे, देखा मेरी बात सच हो गई, हम दोनों दोबारा मिल गए। क्या मैं फालतू बातें नहीं कर रहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेरे पापा को गौर से सुनना। हाँ हाँ तुम बोलो ना, मैं गौर से क्या, बहुत गौर से सुनूंगी, तुम बोलो। हाँ देखो तो मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आंटी ने पहले बताया था कि तुम ऐसे ही कुछ कहोगे। अच्छा ये बताओ, तुम क्यों नहीं करना चाहते शादी मुझसे? मुझे कोई कमी है क्या, या मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ? कौन सा, देखो तो ऐसी बात नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो या फिर तुम में कोई खराबी है, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम हो गई ये बताओ। और ऐसी बात है ना तो तुम खुद मना कर दो ना, बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम शादी के लिए मना कर दो, मैंने बोला था पर मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम घर जाके बता देना कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी, प्लीज़। भला मैं ऐसा क्यों करूँ जब मुझे तुम पसंद हो, और मुझे तो तुमसे पहले नज़र में ही प्यार हो गया था, तो मैं ऐसा क्यों कहूँ कि मुझे तुम पसंद नहीं हो? और चलो मान लिया कि मैंने तुम्हारी बात सुनकर घर पे मना कर दूँगी, पर क्यों मना करूँ मैं, और तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? मतलब तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ, मुझे खराबी नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम किस लिए शादी नहीं करना चाहते ये तो बताओ, फिर मैं सोचूंगी। क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम शादी के लिए मना करता हूँ। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम अंकल आंटी को बता दो ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो उसी से शादी करवा देंगे। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम दोनों भी शादी नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, तो बता के रखो क्यों नहीं करना चाहते तुम लोग शादी। मुझे, मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम मुझे बताओगी। तुम हो कौन? मैं पार्क चमन हूँ, मैं रिंकू की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम ना मुझसे मजाक करना बंद करो, गर्लफ्रेंड और वो भी इस खरूस की, हो ही नहीं सकता। और अगर मैं मान भी लूँ कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो तुम लोग शादी क्यों नहीं कर रहे हो? शादी कर लो, अंकल आंटी को बता दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व। दरअसल हम दोनों इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते, मैं पहले कुछ बनना चाहती हूँ, फिर हम लोग शादी करेंगे, और इसीलिए हमने घर में नहीं बताया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। पहले मैं कुछ बन लूँ फिर हम लोग शादी करेंगे, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम घर जाके कह दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती, प्लीज़। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जंकुक, क्या ये लड़की सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ त्याम, ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है, सो प्लीज़ तुम घर जाके बोल दो ना कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। जंकुक, ये मजाक कर रहे हो ना तुम लोग, बोल दो ना कि सब मजाक है। देखो त्याम,
तुम्हें ये चीज़ मजाक लग सकती है, पर ये मजाक नहीं है। मैं और जंगकुक सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अगर तुम्हें ये मानना है तो मानो, और ना मानना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जंगकुक, हमें चलना चाहिए, चलो। औरतें प्लीज़ घर में मत बताना, क्योंकि हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। प्लीज़ चलो जंगकुक। हाँ जी शिमीना, हम चलते हैं। बाय थे, और प्लीज़ घर में मत बताना। मैं भी चाहता हूँ कि शिमीना अपने सपने पूरे करे, फिर हम शादी करें। बाय।